तो दोस्त, मैं समझ सकता हूँ कि तुम किस चीज से गुजर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी और मेरी कहानी बिल्कुल सेम है। तुम्हारे मम्मी पापा या सोसाइटी तुम्हें प्रेशराइज कर रही होगी ये 3 चीजें करने में, डॉक्टर, इंजीनियर या गवर्नमेंट ऑफिशियल, और वो कह रहे होंगे कि अगर तुम ये इनमें से कुछ भी चुन लो तो तुम्हारी लाइफ सेट है। और तुम्हें भी ये बात पता है और मुझे भी ये बात पता है कि सच्चाई बहुत दूर है। और मान लेते हैं कि तुमने जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन चुन भी ली और तुम्हें ये रियलाइज होता है 2 साल बाद कि तुम्हारे जो प्रोफेसर थे वो खुद जेडब्ल्यू मेंस भी क्लियर नहीं कर पाते। और ये भी बात मान लेते हैं कि तुमने मेहनत करके जैसे तैसे एक टियर 1 कॉलेज में एडमिशन ले लिया और वहां जाके तुम्हें ये पता चलता है कि जो तुम्हारा कोर्स है वो 70 साल पुराना है और द प्रोफेसर्स दे डोंट गिव अ शिट अबाउट यू। एंड एंड में तुम्हें एडेक्स, कोर्सेरा, उडेमी से कोर्सेज करके कुछ नया करना पड़ता है, कुछ नया सीखना पड़ता है। क्योंकि सच्चाई ये है कि ये जो सिस्टम है या मैट्रिक्स जिसे बहुत लोग आजकल कहने लगे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम यूट्यूबर बनो, म्यूजिक प्रोड्यूसर बनो या एंटरप्रेन्योर बनो। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है और सोसाइटल स्टिग्मा है, ये हमारी डीएनए में अभी बस चुका है। क्योंकि हजारों सालों से या तो मुगल आए या तो अंग्रेज, और हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, उनकी बहुत ही स्केर्ड और सेफ मेंटालिटी कर दी गई। कभी स्टेबिलिटी थी नहीं हमारे एंसेस्टर्स के पास, और हमें तो पता ही है कि जो चीज हमसे छीन ली जाती है हम उसी से ऑब्सेस हो जाते हैं। लेकिन बात करते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, तो यार तुम्हारा 5 साल पुराना फोन भी आज के डेट में आउटडेटेड कराया जाएगा। एंड ये जो अपना करंट मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, दिस वाज सेट बाय द ब्रिटिशर्स बैक इन 1853 एंड दे जस्ट डिडंट वांट इंडियंस टू बी क्रिएटिव एंड बी इंडिपेंडेंट थिंकर्स। वो चाहते थे कि ये इंडियन आए, बढ़िया से एक सीट पे बैठ जाए और जो हम उसे बोले वो करने लग जाए। यहीं से तो ये रटने की मेंटालिटी आती है हमारे इंडिया में। यानी लेकिन अगर तुम इसके बारे में सोचो, इवन महाभारत के टाइम पे द्रोणाचार्य ने पांडवों को उनके नेचुरल स्किल्स, नेचुरल एबिलिटीज, नेचुरल स्ट्रेंथ्स के ऊपर ही ट्रेन किया। युधिष्ठिर फॉर हिज गुड मॉरल्स एंड वैल्यूज एंड हिज नॉलेज इन स्क्रिप्चर्स, एंड भीम फॉर हिज स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी टू बी ब्रेव एंड करेजियस व्हेन द टाइम अराइजेस, अर्जुना फॉर आर्चरी एंड हिज एबिलिटी टू थिंक ऑन हिज फीट, नकुल फॉर हिज हॉर्स राइडिंग स्किल्स एंड नॉलेज इन हर्ब्स, एंड सहदेव फॉर हिज इंटेलिजेंस एंड हिज एबिलिटी टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। तो यार सवाल ये है कि तुम कब अपने खुद की स्ट्रेंथ्स पे खेलोगे, और अगर तुम्हारे पास पता है, तुम्हें पता है तुम्हारी स्किल्स क्या है, तो उनको कैसे यूज कर सकते हो। बिकॉज तुमने बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे होंगे जो इसके बारे में बात करते हैं, बट वो तुम्हें कभी भी सोल्यूशन नहीं देंगे, अगर देंगे भी तो एक महंगा कोर्स बेचकर। बट हम ऐसा नहीं करने वाले। तो इससे कि पहले मैं तुम्हें बताऊं कि तुम क्या कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक करो इफ यू आर एक्साइटेड टू हियर व्हाट आई एम गोइंग टू से नेक्स्ट। ओके, सो बिफोर आई टेल यू द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, इस चीज की जो मैं तुम्हें बात बताने वाला हूं, उसकी बेस्ट बात ये है कि दिस इज एप्लीकेबल टू एनीबॉडी regardless of what skills you have or what skills you will develop in the future, be it if you're a music producer or a carpenter, it is applicable to all. So first things first, identify your skills. This might be difficult because हो सकता है तुमने अभी तक वो ढूंढा ही ना हो जिसमें तुम अच्छे हो, but this is the right time for you to fail until you succeed in something and then you can go Rambo on that. ये बहुत जरूरी है कि तुम जल्दी बहुत सारी चीजें ट्राई करो। Like if I take my own example, right, I tried 2-3 jobs, 4-5 businesses before I found something that worked, and once I realized that यार ये चीज मुझे मजा आ रहा है and मैं पैसे भी बना पा रहा हूँ, I just took it to the next level. So don't fear failure, embrace it, find that thing, find that job or find that business that works for you and go on out. Coming to the second thing, so you need to share. Okay, मुझे याद है जब मैं स्कूल में था, एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले मेरे किसी दोस्त का कॉल आएगा और मुझसे कोई क्वेश्चंस पूछ रहा होगा which are going to come in the exam the next day, and if I was able to explain it to him, that thing would get embedded in my mind forever. So start sharing your journey on different platforms, right, like LinkedIn, Instagram, YouTube, because 2 amazing things happen once you start sharing stuff about the things you're interested in. Point number 1 is you find like-minded people and you build a community, and point number 2, you might attract people who are not interested in the same things as you are in, but they would benefit from your experience and your love for that particular subject. So let's take some real life examples. So if you're a graphic designer, you can post your artworks on Behance and get paid for your gigs. If you're a video editor, again you can use platforms like Fiverr or Upwork to get work. And if you're interested in music and if you want to be a music producer, you can go to a platform like Beatstar and get paid, starting from $50 by selling your beats and music to rappers and artists. And the list can go on and on and on. And the third and the final thing is give yourself 10 years. देखो यार, अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें 10 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी to become a super specialist. अगर तुम्हें एक इंजीनियर बन के you want to get placed in Google or Microsoft, you might have to do an MBA or a master's or a PhD. At the same time, even if you want to clear IAS and IPS or IFS, again you will have to study for at least 4 to 5 years, maybe even more than that, to gain mastery in the subject. So why don't you give yourself
10 years to become good at what you're interested in. So I want you to really think about this, and I want you to subscribe if you want to become part of this community of people who are, following their passion. Because I know for a fact, जो भी लोग इस channel पे आ रहे हैं, जो लोग thrive करेंगे, sooner or later they're going to be successful. And I also want you to invest 10 minutes in watching either of these two videos. One is when I got my dream job and I went to Dubai and stayed there for a couple of months. Or second, about how I built my own online business and took it to a revenue of 50 lakhs per year. So I'll see you in the next one. Keep grinding hard, and remember, the choice of the game you play is more important than the game itself.